हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं। तो एनेस्थेसिया सबसे पहले तो देखते हैं। एनेस्थेसिया को अगर सुपरफिशियली डिवाइड किया जाए तो डिवाइड होते हैं दो तरीके से। एक तो होते हैं लोकल और एक होते हैं जनरल। तो एनेस्थेसिया का मतलब आप ये निकाल सकते हो कि एक टेम्पररी अनकॉन्शियसनेस प्रोड्यूस करता है जो पेशेंट होता है। अगर ये सही मात्रा में लगाया जाए तो ये टेम्पररी अनकॉन्शियस करते हैं पेशेंट को। एक थोड़े टाइम के लिए या डिसाइडेड टाइम के लिए वो पेशेंट जो है अनकॉन्शियस हो जाता है। और इसके अंदर अपन लोकल भी पढ़ेंगे। वो ये तो बात होगी जनरल की। और लोकल एनेस्थीसिया वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर पार्ट को एनेस्थेटाइज करते हैं और उसको उसके मूवमेंट को बंद कर देते हैं। तो पहले तो पढ़ते हैं इनके कार्य के आधार पर इनके दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो लोकल और एक होते हैं जनरल। एनेस्थीसिया आपने देखा होगा, स्टिचिंग करते वक्त भी एनेस्थीसिया काम आते हैं, ऑपरेशन के वक्त भी एनेस्थीसिया काम आते हैं ताकि पेशेंट को पेन वगैरह ना हो। पेन का एहसास तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा, उसको कुछ पता नहीं होगा उसके साथ क्या हो रहा है। तो पहले पढ़ते हैं लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पर्टिकुलर पार्ट को एनेस्थेटाइज करते हैं, वहाँ की मूवमेंट को बंद कर देते हैं ताकि उसको वहाँ के पेन का एहसास ना हो, ना मूवमेंट का एहसास हो, ना प्रेशर का। जो नर्व ब्लॉक है उनको, नर्व एंडिंग को, ये नर्व को ब्लॉक कर देते हैं पर्टिकुलर पार्ट पे, जैसे हैंड है, फुट है। इन लोकल एनेस्थीसियास का यूज होता है स्टिचिंग करते वक्त। स्टिचिंग में स्टिचिंग जो स्टिचिंग की जाती है थ्रेड से, एक्सटर्नल स्टिचिंग या ट्रॉमा वगैरह हो गया तो ये लोकल एनेस्थीसिया लगाए जाते हैं। लोकल एनेस्थीसिया जो आते हैं वो इनफिल्ट्रेशन से लगाए जाते हैं। इनका आईएम या आईवी कोई मेथड नहीं होता। इनफिल्ट्रेशन मींस ये कहीं भी लगाए जा सकते हैं, मसल्स के अंदर, आपकी डर्मल के अंदर, जहाँ जहाँ भी नर्व एंडिंग है, जहाँ जहाँ से उसको पेन का एहसास हो रहा है तो वहाँ पे इनफिल्ट्रेशन करके वहाँ पे लगा के ये क्या करते हैं, नर्व एंडिंग को, नर्व सिग्नल को ब्लॉक कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पेन हो रहा है, यहाँ पे आपको स्टिचिंग करनी है, यहाँ के नर्व एंडिंग को ब्लॉक करना है, तो यहाँ पे इनफिल्ट्रेशन से सिरिंज की मदद से यहाँ पे जो है लोकल एनेस्थीसिया लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप को ये बंद कर देता है उस पर्टिकुलर जगह पे। सोडियम पोटेशियम पंप क्या आप नर्व सिस्टम में पढ़ते हो, नर्व सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए सोडियम बाहर आता है और पोटेशियम अंदर जाता है। तो ये क्या करते हैं, सोडियम को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो नर्व सिग्नल है वो ब्रेन तक नहीं पहुँच पाते और ब्रेन सिग्नल नहीं देता कि यहाँ पे पेन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। जब तक इसका असर रहेगा, नर्व सिग्नल नहीं जाएंगे तो ब्रेन को पता नहीं चलेगा कि वहाँ पे पेन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसे काम करते हैं लोकल एनेस्थीसिया। इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं लोकल एनेस्थीसिया के। कई जगह आपने देखा होगा, ट्रॉमा वार्ड में या इमरजेंसी वार्ड में इसके होते हैं। एक तो ज़ाइलोकेन, जिनके पीछे केन लगता है, CAIN, ज़ाइलोकेन, लिग्नोकेन। इनके जो ब्रांड नेम होते हैं जैसे लॉक्स 2%, लॉक्स 3%, ये इस तरह से यूज़ में लिए जाते हैं। जिनके पीछे केन लगता है वो लोकल एनेस्थीसिया होते हैं। लोकल एनेस्थीसिया का यूज़ आप समझ सकते, ट्रॉमा में स्टिचिंग करते वक्त या थोड़े से पार्ट को आपको एनेस्थेटाइज करना हो तब लोकल एनेस्थीसिया यूज होता है। अब मेन आते हैं जनरल एनेस्थीसिया। क्या होता है जनरल एनेस्थीसिया? जनरल, वैसा नाम से ही पता है, जनरल मीन्स मेन। जनरल एनेस्थीसिया होते हैं जो पूरी बॉडी को एनेस्थेटाइज करते हैं। इस पूरी बॉडी को एनेस्थेटाइज करके क्या करेंगे, वो टेम्पररी अनकॉन्शियसनेस प्रोड्यूस करेंगे। आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए पेशेंट को पूरी तरह से सुला देंगे। फिर आप कहीं भी जो बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, बड़ी बड़ी सर्जरी होती है, लिवर ट्रांसप्लांट, रीनल ट्रांसप्लांट हो गया, कार्डियक सर्जरी हो गया, उसके अंदर जनरल एनेस्थीसिया यूज किए जाते हैं। जनरल एनेस्थीसिया पूरी बॉडी को एनेस्थेटाइज करते हैं ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, पेशेंट को पेन वगैरह ना हो और बीच सर्जरी में वो उठ ना जाए कहीं, इसलिए जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया को लगाने के लिए अलग से एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होता है, MD किया हुआ। तो जनरल एनेस्थीसिया को बांटा गया। एक तो ये होते हैं IV, इंट्रावेनसली यूज होते हैं। IV के अंदर इनके नाम है थियोपेंटोन, ठीक है, थियोपेंटोन। एक है मेथोहेक्सिडोन, ठीक है, मेथोहेक्सिडोन। और लास्ट है प्रोपोफॉल।
लास्ट है प्रोपोफॉल। तो ये तीन लगभग तीन है, वैसे यूज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं लेकिन ये मेनली ये तीन होते हैं, थियोपेंटोन, मेथोहेक्सिडोन और प्रोपोफॉल। ये दिए जाते हैं आईवी। और एक मेन क्लासिफिकेशन होता है इनका, एक उससे पहले एक पढ़ते हैं गैस, जो गैस के रूप में यूज़ किए जाते हैं। इसमें सिर्फ एक गैस यूज़ की जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर पड़े हुए होते हैं इसके आईसीयू में, ओटी के अंदर। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहते हैं, लाफिंग गैस। तो ये यूज़ की जाती है, सेडेट करती है पेशेंट को। पहले बहुत यूज़ की जाती थी, अब तो एडवांस एनेस्थीसिया आ गया इसलिए इसका यूज़ थोड़ा कम हो गया। एक होते हैं वेपराइजिंग एजेंट, वेपर एजेंट, वेपर यानी जो भाप ली जाती है जिनकी। वेपराइजिंग एजेंट में सबसे पहला एक अलग से नाम पड़ता है हेलोथेन। हेलोथेन, हेलोथेन और लिक्विड फॉर्म में होती है। इसको वेपराइज करके, जैसे नेबुलाइजेशन में पेशेंट को साल्बुटामॉल दी जाती है, वैसे हेलोथेन को भी वेपराइज करके पेशेंट को सुंघाया जाता है। तो ये एनेस्थीसिया का इफेक्ट डालती है, पूरे बॉडी को एनेस्थेटाइज कर देती है। तो हेलोथेन जो है, इसके अलावा तीन अलग यूज़ की जाती है जनरल एनेस्थीसिया के अंदर। तीन गैसेस यूज़ की जाती है, वेपराइजिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं, आइसोफ्लोरेन, डेस्फ्लोरेन और आइसोफ्लोरेन, डेस्फ्लोरेन। और तीन कुछ होती है जैसे येलो, ब्लू और पर्पल, इनका कलर कोडिंग होता है, वो अपन अभी देखते हैं। और अपन देखते हैं कलर कोडिंग के आधार पे। कलर कोडिंग के आधार पे इनको कैसे बांटा गया, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर। कलर कोडिंग में तीन तरह के एजेंट यूज किए जाते हैं मेनली। एक होता है सेवोफ्लोरेन, ये होता है डेस्फ्लोरेन, ये होता है आइसोफ्लोरेन। सेवोफ्लोरेन, डेस्फ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन तीनों जनरल एनेस्थीसिया है, वेपराइजिंग एजेंट के तौर पे यूज की जाती है। और इनका कलर कोडिंग कुछ इस तरीके से होता है। इसका होता है येलो, इसका होता है ब्लू और इसका होता है पर्पल। तीनों को एक एक बार देखते हैं, येलो, ब्लू और पर्पल। सबसे पहले देखते हैं सेवोफ्लोरेन। सेवोफ्लोरेन का जो टेस्ट होता है या इसका जो स्मेल होती है वो प्लेजेंट या स्वीट स्मेल होती है, स्वीट स्मेल। इसकी जो खुशबू या जो बदबू जो भी है वो होती है प्लेजेंट और स्वीट होती है, मीन्स मीठी खुशबू होती है। इसकी वजह से इसको बच्चों के अंदर ज़्यादा यूज में लिया जाता है, यूज इन चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर इसको ज़्यादा यूज में लिया जाता है क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है वो प्लेजेंट होती है, स्वीट स्मेल होती है इसके अंदर, इसलिए इसको चिल्ड्रंस के अंदर ज़्यादा यूज किया जाता है। एक होती है डेस्फ्लोरेन। डेस्फ्लोरेन का कलर कोडिंग होता है ब्लू कलर कोडिंग में जो गैस भरी हुई होती है, जो वेपर भरा हुआ होता है, वो तो डेस्फ्लोरेन होता है। डेस्फ्लोरेन होती है ये लेस डिप्रेस ब्लड फ्लो, लेस डिफरेंस ब्लड टू रीनल एंड लिवर, मीन्स लिवर और रीनल तक जाने वाले जो ब्लड है उसको ये डिप्रेस बहुत कम करती है, इसलिए यूज की जा सकती है रीनल फेलियर में। मीन्स अगर पेशेंट को सर्जरी करवानी है और उसको रीनल फेलियर भी है तो सिर्फ ये वाला एजेंट यूज करेंगे, क्योंकि ये ब्लड जाने वाला ब्लड होता है जो रीनल और लिवर तक, उसको डिप्रेस थोड़ा कम करती है, इसलिए परफ्यूजन अच्छी तरीके से हो सकता है। और एक इसकी और खास बात है, इस फास्टेस्ट एजेंट सबसे तेज यही मतलब असर डालती है, सबसे तेज असर डालती है, इसलिए इसको डे केयर सर्जरी में भी यूज करते हैं। डे केयर सर्जरी का अर्थ होता है मॉर्निंग में सर्जरी और इवनिंग में डिस्चार्ज, एक ही दिन के अंदर सब कुछ। मॉर्निंग में सर्जरी भी और इवनिंग में डिस्चार्ज, छोटे छोटे ऑपरेशन होते हैं उसमें भी, क्योंकि ये फास्टेस्ट असर करती है, सबसे ज़्यादा असर तेज असर डालती है और वापस भी इसका असर नॉर्मल में आ जाता है, इसलिए डे केयर सर्जरी में इसको यूज़ करते हैं, फास्टेस्ट एजेंट कहा जाता है। और लास्ट में आता है आइसोफ्लोरेन। थर्ड नंबर है आइसोफ्लोरेन। इसका कलर कोडिंग होता है पर्पल। आईपी से इसको याद रख सकते हो, आईपी, आई फॉर आइसोफ्लोरेन, पी फॉर पर्पल। और डेस्फ्लोरेन
डैश फ्लोरेन को डीपी से याद रख सकते हो, डैश फ्लोरेन को डीबी से याद रख सकते हो, डीबी, डी फॉर डैश फ्लोरेन, बी फॉर ब्लू। आइसोफ्लोरेन जो यूज किया जाती है ज़्यादातर कार्डियक सर्जरी और रीनल एंड लिवर ट्रांसप्लांट। जो लंबे समय तक सर्जरी चलती है, जिसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी सर्जरी होती है, जैसे कार्डियक सर्जरी हो गया, रीनल ट्रांसप्लांट है, लिवर ट्रांसप्लांट है, उसके अंदर यूज़ की जाती है आइसोफ्लोरेन। तो 3 आपने कलर कोडिंग के आधार पे जो है वो देखे। सेवोफ्लोरेन का कलर कोडिंग होता है येलो, एक थे डैश फ्लोरेन का कलर कोडिंग होता है ब्लू, और लास्ट में थी आइसोफ्लोरेन जिसका कलर कोडिंग होता है पर्पल। ये 3 चीज़ें यूज़ की जाती है ओटी और आईसीयू के अंदर। ओटी के अंदर एनेस्थेसिया प्रोवाइड करवाने के लिए 2 तरह के एनेस्थेसिया होते हैं, लोकल और जनरल। लोकल जो सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट को एनेस्थेटाइज करते हैं, और जनरल जो पूरी बॉडी को एनेस्थेटाइज करते हैं। थैंक यू।